हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आप सबको एक डाउट होता है कि अगर कोई दांत मिसिंग है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा, हमारे लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम उस मिसिंग दांत को हम उसकी जगह एक नए दांत को लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। आप इस अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर दें हमारे वीडियो को। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास अगर एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है या फिर कितने भी दांत मिसिंग है तो उसका रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। या तो हम एक आरपीडी लगवा सकते हैं, मैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, या फिर हम एफपीडी करवा सकते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर, या फिर हम करवा सकते हैं इम्प्लांट। जो आरपीडी होता है, रिमूवल पार्शियल डेंचर, आरपीडी, इसके साथ दिक्कत क्या है, ये नाम से ही क्लियर है। रिमूवल मतलब आप खुद से निकाल करके लगा सकते हैं इसको। पार्शियल, कुछ दांत मिसिंग है, कुछ दांत हैं, अभी नेचुरल टूथ अभी प्रेजेंट है वहां पे। अब एक बात आती है कि आप कह सकते हो कि सर कुछ दांत तो हमारे ऑलरेडी हैं, तो आप इसका सपोर्ट कैसे लोगे। तो इसमें होता क्या है कि हम इसमें टूथ और टिश्यू दोनों से सपोर्ट ले सकते हैं। हम डायरेक्ट गम्स के ऊपर तो दांत लगा नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टूथ और टिश्यू दोनों से सपोर्ट लेते हैं और अगल बगल के जो नेचुरल टूथ प्रेजेंट है उनके थ्रू हम सपोर्ट ले लेते हैं और गम्स का भी सपोर्ट लेते हैं, मतलब टिश्यू सपोर्ट भी लेते हैं और टूथ सपोर्ट भी हमने ले लिया। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है। इसमें फायदा ये है कि कॉस्ट तो कम होता है, ठीक है। कॉस्ट एक बार लास्ट में सबको समराइज करेंगे कि कॉस्ट किस में कितना आता है। तो इसमें फायदा यह है कि कॉस्ट तो कम होता है, लेकिन इसमें हमारा जो डिफिकल्टी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, ये ज़्यादा होता है। ये चूंकि आपको खुद से लगाना है, खुद से पहनना है, खुद से निकालना है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसको रात में पानी में डालना होता है, ये लगातार आप नहीं पहन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसमें। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर के साथ क्या है कि वो क्या होता है कि हम अगल बगल के दांतों के साथ सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो आप खुद से तो नहीं निकाल सकते, एक पेशेंट खुद से नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर कोई बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है तो डेंटिस्ट उसको निकाल सकता है। ये क्या होता है, अगल बगल के दांत से सपोर्ट लेकर के, ये कंप्लीटली टूथ सपोर्टेड होते हैं, ये अगल बगल के दांत से सपोर्ट लेकर के एक ब्रिज टाइप का बनता है। आपको डॉक्टर बताएगा कि ब्रिज बना रहे हैं, तो ये ब्रिज टाइप का बन जाएगा। और वो जैसे एक दांत मिसिंग है तो इसके लिए हमें अगल बगल के दो दांतों से सपोर्ट लेकर के बनाना होगा। तो ये 3 यूनिट का, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम फोटो में, उस 3 यूनिट जैसा वो बन करके आएगा। और वो जो आपके डेंटिस्ट होंगे उसको किसी मटेरियल से, एडेसिव मटेरियल जैसे सीमेंट आता है, जीआईसी वगैरह, उसके थ्रू, वो उनका अपना टर्मिनोलॉजी है, उसके थ्रू वो अपना उसको फिक्स कर देते हैं। वो आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक फायदा है कि आप वो निकालना नहीं लगाना का झंझट आपका खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा कॉस्टली होता है आरपीडी के कंपैरिजन में। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है कि जो नेचुरल टूथ है, जो हेल्दी टूथ है, हमें उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, उसको भी कट करना पड़ता है। तो ये तो एक हानि है कि हमारे नेचुरल टूथ को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि हमारा नेचुरल टूथ को भी काटना पड़ रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है इम्प्लांट का। ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये डायरेक्ट हम बोन में एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके हम डायरेक्ट बोन में लगा देते हैं एक स्क्रू, और स्क्रू के ऊपर में हम एक क्राउन लगा देते हैं जो कि टूथ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन प्लान है। इम्प्लांट थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है एज कंपेयर टू आरपीडी एंड एफपीडी, क्योंकि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, सर्जिकल प्रोसीजर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, एक मेजर डिसएडवांटेज। बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मतलब कोई वैसा पेशेंट है जिनमें कि
इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, जैसे कि हाइपरटेंसिव पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, तो इनमें थोड़ा सा चांस ऑफ इम्प्लांट सक्सेसफुल कम है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको कॉस्ट बता देता हूं। कॉस्ट अलग अलग जगह के हिसाब से पड़ता है। मैं जो कॉस्ट बता रहा हूं, हो सकता है कि इससे आपको कम कॉस्ट पड़े, हो सकता है कि इससे आपको ज्यादा कॉस्ट पड़े। ये अलग अलग डेंटिस्ट अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इसका चार्ज है। ठीक है, जो आरपीडी है, आरपीडी का जो कॉस्ट आता है वो लगभग पर टूथ, मैं आपको क्लियर कह दूं, पर टूथ ये लगभग लगभग 1000 रुपए पड़ता है। ठीक है, अब आगे के दांत और पीछे के दांत के अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट वेरी कर जाता है। ठीक है, दूसरा जो एफपीडी है, इसका कॉस्ट लगभग 3000 से 4000 पर टूथ वेरी करता है। 3000 से 4000 लग सकता है पर टूथ। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका कॉस्ट है, अलग अलग डेंटिस्ट का अपना अपना प्राइस फिक्स होता है। ठीक है, इसमें और भी एक ये है कि जैसा आप मटेरियल लोगे उतना बेटर इसका एस्थेटिक्स पर्पस में, और उतना ज्यादा इसका कॉस्ट पड़ सकता है। जिरकोनिया वगैरह का थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है। इसके बाद आपके पास है इम्प्लांट। इम्प्लांट जो कि सर्जिकल प्रोसीजर है, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो लगभग आपका हो सकता है 20,000 से 30,000 के बीच में पर टूथ। अब इम्प्लांट में आप कह सकते हो कि सर हर एक दांत जो मिसिंग है उसके लिए अलग अलग इम्प्लांट डलवाना होगा। नहीं, 2 इम्प्लांट के थ्रू 3 दांत का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सब एक ऑप्शन हमारे पास है। ऐसे करके आपके डेंटिस्ट अकॉर्डिंग टू योर इवेल्युएशन, जैसा आपका डेंटिस्ट ने डायग्नोस किया उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट प्लान अपना क्रिएट करके देंगे। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एक मिसिंग टूथ को लगवाने के लिए, आरपीडी, एफपीडी और इम्प्लांट। अगर आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।